गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब मैं डंडा कहाँ जी, आगे को हाथ से मारे हमारा हाथे। हाँ ठीक है, थोड़ा और बड़ा साइज का रखना। हाँ ठीक है, आज हाथ से मारे मेरा हाथे उखड़ गया। धीरे तो हम मारते नहीं है, हल्ला कर रहा था कोनो पीछे, पकड़ा के गया था, पकड़ा गया दूगो। हाँ एगो टोपी लगे लेता है, एगो सिधुआ बन रहा था। कह रहा है गलती तो कर दी है, मार लीजिए। उसको लगा हम छोड़ देंगे। गया था हॉल नंबर 6 में। ईमानदार रहिए ना रहिए, पड़ोसी वाले को कितना समझाओ नहीं सुधरेगा। अब पड़ोसी से भी खतरनाक आ गया, पर्यटक वाला नया म्यूटेंट हो गया है, डेल्टा वेरिएंट है उसका, अपडेट हो गया वो। सीमेंट पढ़ा दिए थे, सीमेंट आपको हम बता दिए थे, कुछ बचा हुआ था सीमेंट में। अच्छा चलिए, सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। बोलो बेटा, पर जल्दी बोलो ना। ना बैठ जाओ। पिक्रिक एसिड TNG, बस। अरे तुम और कोनो बढ़िया किताब ना मिलता है तुम लोग। बैठ जाओ। बैठो, तुम लोग किताब लेके आएगा ग्रुप D वाला, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ ये वाला। देखिए बाबू, सीमेंट जो था आपको पढ़ा दिए थे, सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर होता है। ये कंप्लीट हो गया था। चूना पत्थर ज्यादा रहेगा, दरारें पड़ जाएंगी। दरार कम करने के लिए मैग्नीज, कठोरता बढ़ाने के लिए आयरन, जल्दी सुखाने के लिए एल्यूमिना, देर से सुखाने के लिए जिप्सम, जल्दी सुखाने के लिए एल्यूमिना, देर से सुखाने के लिए जिप्सम। याद रहेगा ना? चलिए तब तो आपको बढ़िया से याद है, जिप्सम एल्यूमिना। यहाँ पर सीमेंट की कैटेगरी देखते हैं बनाने के हिसाब से। एक होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। दो टाइप के सीमेंट होते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और एक होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। दोनों अलग अलग सीमेंट होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। अगर आपको तत्काल फायदा चाहिए तो ऑर्डिनरी सीमेंट का यूज कीजिए, थोड़ी देर में स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आपको क्या चाहिए? PPC सीमेंट चाहिए। इसका नाम होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दोनों में तो कुछ बेसिक अंतर होता है। जैसे ये PPC, आप PPC सीमेंट का बोरा लीजिएगा ना तो उसके ऊपर लाल रंग से मोहर मारा रहेगा। अगर सीमेंट कौन सा है? PPC है तो मोहर कैसा रहेगा? लाल रंग। और अगर OPC है तो किस रंग का रहेगा? ब्लैक कलर का। OPC में सीमेंट का बोरा कैसा रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा OPC में। PPC सीमेंट जो होता है, आपको बताएं, सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट का मुख्य मिश्रण होता है। चूना पत्थर होता है, एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है। तो जिसमें सिलिका का ज्यादा यूज किया जाता है, सिलिका यानी रेत, तो सिलिका का ज्यादा यूज होगा तो वो क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सिलिका का यूज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से। लेकिन सिलिका के जगह पे अगर फ्लाई एश का यूज करेगा तो वो हो जाता है आपका PPC सीमेंट। फ्लाई एश किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। बिजली घर में जहां कोयला जलाया जाता है तो डायरेक्ट हम लोग जैसे कोयला जलाते हैं वो तरीका सही नहीं है कोयला का, क्योंकि हम लोग जब कोयला जलाते हैं तो कोयला बच जाता है। आप कोयला जलाएंगे फिर तो इंसा बच जाएगा। तो पहले कोयला को बिजली घर में एक बाउल मिल में भेजा जाता है जो उसको आटा की तरह पीस देता है कोयला को। अब फिर जब बॉयलर में कोयला को आग जलाया जाता है ना तो फुहारे की तरह उसी कोयला को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है पाउडर की तरह, ताकि उसका एक एक कण में क्या लग जाए? आग जल जाए, आग जल। तो बड़े बड़े खड़े खड़े कोयला नहीं फेंक दिया जाता। पहले कोयला कहाँ जाएगा? बाउल मिल में। बाउल मिल में उसका क्या बना दिया जाए? आटा। और फिर उसको कहाँ डाला जाए? भट्टी में। अब भट्टी में ना एक फुहारा के समय प्रेशर से जलाया जाएगा ताकि वो हवा में ही क्या हो जाए? कंप्लीटली जल जाए, उसका कोना कोना जल जाए। जलने के बाद जो राख बचता है नीचे, वो राख काफी सॉफ्ट होता है। हालांकि वैसे भी किसी चीज का राख देखिएगा ना, अगर कंप्लीट जल गया ना, बड़ा सॉफ्ट रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब
मुलायम रहता है। यहाँ पे बोरसी उर्सी में देखिएगा ना राख होगा, वो राख के चक्कर में अंगारे पकड़ा जाता है, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो राख का यूज होता है। तो इसमें बताइए किसका यूज होता है? फ्लाई एश। किसका यूज होता है? फ्लाई एश। फ्लाई एश यानी राख, और उसमें सिलिका। किसका प्रयोग? सिलिका। रेत पीस के डाला है तो सिलिका, सिलिका ओपीसी है, और फ्लाई एश डाला है तो पीपीसी। फ्लाई एश में पीपीसी का बोरा पे किस कलर का मोहर? रेड कलर का मोहर, और इसमें ब्लैक। जनरली हम लोग के घर में जो यूज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं ओपीसी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओपीसी। सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो कंप्लीट होता है 28 दिन पे। कितने दिन पे? 28। उसका जो सर्कल होता है 28 दिन पे। ये क्या होता है ना, आप 50% 7 दिन में पकड़ लेता है। एक हफ्ता में ये अपना 50% स्ट्रेंथ को मजबूत पकड़ लेता है। ये एक हफ्ता में 10 से 15% को पकड़ ले रहा था। यानी इसके सूखने का दर और मजबूत होने का जो रेशियो होता है बड़ा लंबा होता है। ऐसा नहीं कि ये कमजोर है, सोच रहा उसको भी ये ओवरटेक कर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तो जो ठेकेदार उकदार होते हैं वो किसका यूज करते हैं? ओपीसी। ओपीसी का यूज नॉर्मल कर लेंगे लोग। ओपीसी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, और इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता। आपको कुछ बहुत खास का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ किसी किसी जगह पे ओपीसी सही होता है, कहीं कहीं पीपीसी सही होता है। स्ट्रेंथ जो होता है ना उसका तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ लेगा। अब जैसे आप कहीं बाउंड्री वॉल करा रहे हैं तो आप उसको 30 दिन तक हिफाजत कर पाइएगा दीवार का? इतना फुर्सत रहेगा 30 दिन तक क्वेरिंग करते रहिए, पानी देते। बबुआ की तरह झुनझुना की तरह रखना है तो किसका यूज करते हैं? इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दामाद की तरह। समझ में आ गया कि नहीं है? ये तो पुरान पतों की ऐसा भी चल जाएगी। पतों का भी बहुत इज्जत होता है, बस नहीं रहनी चाहिए। हाँ, हड़िया उड़िया एक बार छू ली, बस स्टार्ट ग्रुप डी का ट्रेनिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुरुआत में तो उसको बहुत इज्जत होता, बाप रे बाप मत पूछे। वो भी भापती है, हाँ समझती है वो भी, बस ट्रेनिंग तक है यहाँ पे। अगले साल से तो फिर एकदम दनादन काम पे लगिए जाना है यहाँ। तो जल्दी काम के लिए और देर में, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं, तो आप किसका यूज कीजिएगा? और नहीं ध्यान दे सकते हैं प्रॉपर, आप चाहते हैं घरों मजबूत बने, ठीक ठाक बने, तो किसका यूज करते हैं? ओपीसी। ओपीसी का। ये किस कलर का होता है? इसमें किसी भी तरह का ग्रेड नहीं होता है। आप एक के बार कहिएगा पीपीसी सीमेंट तो पीपीसी सीमेंट दे देगा। हालांकि आप दुकान पे जाइएगा कोनो सीमेंट में आपको पता कहाँ रहता है, तो खाली पूछते हैं बोरा दो 340 रुपया 400 रुपया बोरा, सीधे उठा लाते हैं। तो कंपनी पूछ के लाते हैं आप लोग, इतना थोड़ी ध्यान रहता है। लेकिन इसमें ग्रेडिंग रहती है। इसमें क्या रहता है? ग्रेड रहता है। इसमें 3 तरह का ग्रेड होता है। नॉर्मल दीवार उठानी है, बाउंड्री वगैरह के लिए, बाहर वगैरह की बाउंड्री देनी है, टेम्पोररी दीवार देनी है, तो 33 ग्रेड का ले सकते हैं। कितने ग्रेड का? 33। लेकिन बाकी अगर आपको छत ढालना है तो कितना है? 43। मजबूती जहां देना है छत पे 43। पिलर खड़ा करना है 53 ग्रेड का। ये एकदम हार्ड ग्रेड होता है। ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, स्लीपर जिसको बोलते हैं, सीमेंट वाला, 53 ग्रेड का होता है। वहां पर सबसे मजबूत होता है कौन? ग्रेड 53। तो आपको घर में 53 ग्रेड लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाहर की जो दीवार खड़ी कर रहे हैं बाउंड्री वालों, तो कितने ग्रेड पे? और ऐसे अमूमन जो बाजार में सीमेंट बेच देता है सब 43 बेच देता है। एवरेज रहता है, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा कमजोर। इतना मजबूत ट्रेन की पटरी, इतना लोड आपके घर में रहता है। इसमें ग्रेडिंग नहीं रहता, इसमें कोई ग्रेडिंग वगैरह नहीं। इसकी 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, समझ में? पीपीसी सीमेंट की 2 टाइप्स। तो ये अब आप लोग जो सरकारी जो टेंडर निकलता है ना पुल उल बनने का, तो वहाँ पूरा प्रॉपर लिखा रहता है पुल के पाया में कितने ग्रेड का सीमेंट जाएगा, स्लैब में कितने ग्रेड का सीमेंट जाएगा। अब जैसे पाया खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें मजबूत देना है। साइड के बाउंड्री खड़ा कर रहे हैं 3300 पे चलेगा। हालांकि ठेकेदार अगर खतरनाक मिल गया तो कूल पुल बना देगा कितना में? 33 ग्रेड में बना देगा। कोई ठीक नहीं है, 33 ग्रेड गोली मारिए बालू मिला के बना देगा। ग्रेड गया बाहर में, यहाँ पे ग्रेड तो बहुत बड़का चीज हो जाता है। लेकिन जब सरकार टेंडर निकालती है, ठेका निकालती है, तो प्रॉपर निकालती है कि हमको इतने लेंथ का ब्रिज बनाना है, उसका स्ट्रेंथ कितना रहना चाहिए, सीमेंट कौन सा मिला होना चाहिए, ओपीसी सीमेंट का यूज करेंगे कि पीपीसी का करिएगा। पीपीसी करेंगे तो ग्रेड नहीं आएगा, 2 कैटेगरी अलग अलग आएगा। ओपीसी यूज करेंगे तो ग्रेड आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे मजबूत कौन सा ग्रेड? हाँ, आगे बढ़े। हम लोग नॉर्मल कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? ओपीसी। ओपीसी 43 ग्रेड 43 ग्रेड। नॉर्मल हम लोग इसी का यूज करते हैं।
ज्यादातर में। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी देखिएगा ना, आप लोग कहते होंगे ना कि ऐसे गांव देहात में तो ज्यादा बड़ा बड़ा घर नहीं बनाया जाता, तो हर कंपनी को पता है कि उसका सप्लाई कहाँ देना है। अब किसी रूरल एरिया में देना है, गांव में, तो गांव में अमूमन 2 तल्ला घर बनता है, बस 2 तल्ला बहुत हो गया गांव का। एक ऊपर टंकी रखने के लिए पानी का हो गया 2.5 तल्ला, हाँ खाना वाना बनाने के लिए 2.5 तल्ला हो गया उस पर। अब इतने ही घर बनता है, लोड तो ज्यादा रहती नहीं है, ना ही लोडिंग्स है ना ही कुछ खास। और गांव के घर में ना मतलब इंटीरियर वर्क भी बहुत कम ही डिजाइन, जैसे शहर का घर रहेगा तो दीवार काट के उसमें से फायर का वो ले जाएगा, फायर का पाइप ले जाएगा, इलेक्ट्रिकल पाइप ले जाएगा, प्लम्बर का पाइप ले जाएगा, फायर एग्जिट देगा। गांव में कुछ नहीं, बीम ढलैया, कॉलम ढलैया, हो गया काम से पूजा पाठ, घर प्रवेश, पूरी सब्जी चालू। नहीं समझ? तो वो उसको पता है कि अगर गांव के एरिया में भेजना है ना तो वो 33 ग्रेड पे भी ठीक ठाक चला देता है। तो दुकानदार के पास जाइएगा ना तो कहेगा 33 ग्रेड का सीमेंट लीजिए, लेकिन जब ढलैया होगा तब तो हम आपको दूसरा देंगे। तो नॉर्मल में कितना दे देता है 33, और ढलैया के टाइम 43। तो अक्सर सुने होंगे ढलैया वाला सीमेंट है, कौन सी दे दिया उसको? 43 ग्रेड का दे दिया है। समझ में गए? हाँ हाँ हाँ, सीमेंट के बोरा पे का शायरी थोड़े लिखल रहता पहले। पिछवा पढ़िएगा पूरा कहानी लिखा रहता है। सीमेंट का बोरा है जी उधर कहीं पिछवा रखा था एगो। हाँ सामान रखा है, ला ना इधर, ले आओ इधर, उठाओ उधर है नहीं उधर, हाँ लाओ लाओ इधर ला। अरे उसे सामानवा सहित तो ना, देखो ग्रेडिंग किधर है उसका, बचा है कि नहीं? ये बोरा पे जहां ग्रेडिंग वाली का वहीं से फाड़ दिया है। उस सीमेंट बनाने वाले को क्या पता। दूसरा का आप देख लीजिएगा नॉर्मल, अरे आजकल तो गूगल का जमाना है, सीमेंट का बोरा नेट पे सर्च मारिएगा, इमेज तुरंत निकल जाएगा। अब हम लोग को हाँ? ना दिखाएंगे, चलो इधर समझो, ये आपके किसी काम का नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कोयला के बारे में। गधा सबको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना तो खखोदने लगा। कुछ मेहनत आप भी कीजिए बाबू, जिस बहाने एक बार घर पे जाके रिवाइज तो कर लीजिएगा ना। ये छोटी चीज के पास उसमें चौकोर बॉक्स बना के उसमें लिखा होगा 33 34 33 43 या 54, हमारा उस पर रखा था काम हम हुआ है, सीमेंट बचा उसी पे से फाड़ दिया है, बुरे पे से। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो पीपीसी भी है, आपको अपना खूब अच्छा सुगा की तरफ पोसना है घर को, तो कौन सा कौन सा ग्रेड नहीं तो ओपीसी। अरे ओपीसी 43 आपका घर बचल रहेगा, समझ। भूकंप रोधी बनाना है, तिरपन लगाइए। यहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आएगा, 50-60 का अंतर आएगा पैसे में वहां पर, तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इन्हें समझिएगा कि 4 गुना 5 गुना का अंतर आ जाता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां भी इसका यूज करके कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया? सीमेंट यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या? पीपीसी सीमेंट में ग्रेडिंग यूज होता है? हाँ कोई यूज नहीं होता। आगे बढ़ जाए, कोयला। कौन सा चीज? कोयला। कोयला एक प्रकार का ईंधन है। अब हम लोग क्या देखते हैं? कोयला। कोयला एक प्रकार का ईंधन, बोलो। हाँ देखो इसका बीम डाला है ना तो उस पर काई जम गया है। नहीं वो ज्यादा आप कंटिन्यूअस छोड़ देते होंगे, काई जम जाता है। उसको पूरा कंटिन्यूअस हमेशा लबालब पानी भर देते होंगे। नहीं वो तो क्या तुम्हारा अलग सीमेंट है, कहां से लाते हो? तो सीमेंट यूज कर रहा है कि चूरन यूज कर रहा है? इसका सीमेंट का रंग छोड़ रहा है। ये कौन सीमेंट यूज कर रहा है भाई? आगे बढ़े।
अरे गधा, व्हाइट सीमेंट कोई सीमेंट है? वो तो पेंटिंग से पहले किया जाता है व्हाइट सीमेंट। छोटी दरारों को आराम से भर देता है व्हाइट सीमेंट। जितना दीवार पेंट होता है ना, पहले क्या लगा दिया था? व्हाइट सीमेंट। तो छोटा छोटा गैप रहता है, उसको भर के थोड़ा बहुत कर देता है। बढ़िया पैसा है तो पुट्टी मारिए, सबके पास पुट्टी नहीं है तो व्हाइट सीमेंट मारिए। वो एक तरह का लेयर का काम करता है, अस्तर का। जैसे दीवार के ऊपर जब हम प्लास्टर कर देते हैं तो दरारें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो सीधे दीवार पेंट मार दीजिएगा तो थोड़ा खुरदुरा दिखेगा। तो कम पैसा है तो आप उसमें क्या मार दीजिए? व्हाइट सीमेंट। उन दरारों को हल्का सा छोटा कर देगा और कुछ नहीं। और अगर आपको पुट्टी मारना है तो उस दरारों को एकदम चिकना कर देगा। और चिकना चाहते हैं तो पुट्टी के ऊपर आप ये एक क्ले मिट्टी आता है, चाक मिट्टी। चाक मिट्टी होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वो चौक मिट्टी मारे। चौक मिट्टी मार देंगे, शीशा की तरह दीवार एकदम चिकना हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो पैसा बढ़िया बढ़िया जॉब लीजिए, ईमानदारी का पैसा कमाइए। पुट्टी के ऊपर चाक मिट्टी और उसके ऊपर मस्त ऑयल पेंट मरवाइए रोलर लगा के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उधर रोलर होगा, सब तुम लोग खराब कर दिया वहां पे, सब उसी में बैठ उठ के तूर तार दिया सब। डिपेंड करता है घर को आपको सजाना कितना है। कई लोग मिट्टी कहते हैं, चाक मिट्टी को। देखिए, पुट्टी होने के बावजूद ना उस पर श्रेष्ठ पेपर मारा जाता है, और उसके बाद एक चाक मिट्टी आती है, बहुत चिकना होता है, एकदम चिकना। उसको हल्का लेके उस पर ऊपर परत लगा देंगे ना तो एकदम फिनिशिंग हो जाएगा। मतलब दीवालों का मेकअप। समझ में आ गया कि नहीं? कितनों मेकअप कर दीजिए, अगर 5 इंच का दीवार है तो उधर से सीढ़न ले लेगा और सारा पपड़ी छोड़ देगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी ये चीजें अब यहां से चली जाएंगी फिर सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियरिंग का काम आप थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपको इतना नहीं पूछने वाला है कि ग्रेड का सीमेंट क्या होता है। सीमेंट क्या ओयो पूछेगा, वो भी ऑप्शन बी पर लिखेगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। बस हमको तो बस इतना ही टॉपिक डालना चाहिए, सीमेंट ऑप्शन बी हो गया। इतना खामखा में पढ़ा है आप लोग को, नहीं समझे? केवल सीमेंट ऑप्शन हो गया, सीमेंट। बाकी आप लोग भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कोयला की। कोयला एक प्रकार का है ईंधन है। ईंधन उसे कहते हैं जिसमें आग धीरे पकड़ता है, जबकि विस्फोटक उसे कहते हैं जिसमें फटे आग पकड़ लेता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तेजी से आग पकड़ लेता है उसको विस्फोटक कहते हैं। तुरंत भड़क जाए उसे क्या कहा जाता है? हाँ, धीरे धीरे भड़के, ईंधन। समझ में आ गया? तुम लोग क्या हो? ईंधन। बाकी बचा हुआ ऑप्शन, चलिए अब ध्यान। हम कहा किसी को कुछ विस्फोटक बोले हैं? कहां बोले हमने? हाँ? हम कब बोलने जा रहे हैं सब? ईंधन जो होता है वो धीरे धीरे आग पकड़ता है। एक अच्छे ईंधन की उष्मीय मान बहुत ज्यादा होना चाहिए। उष्मीय मान उसे कहते हैं जो 1 ग्राम ईंधन जलकर कितनी उष्मा आपको दे रहा है। जैसे 1 ग्राम कागज जलाइएगा बहुत कम उष्मा देगा, वही 1 ग्राम आप लकड़ी जलाइएगा ज्यादा उष्मा देगा। 1 ग्राम कोयला जलाइएगा ज्यादा उष्मा, 1 ग्राम यूरेनियम धकाइएगा सारे उड़ा देगा। तो अपना अपना है कैलोरीफिक मान। तो जितना अच्छा ईंधन उसका उष्मीय यानी कैलोरीफिक मान ज्यादा। ताप, ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ज्वलन ताप वह ताप को कहते हैं जिस पर कोई ईंधन आग पकड़ लेता है। जैसे माचिस का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, गैस का ज्वलन ताप कम होता है। तो ज्वलन ताप गैस का कम होता है, माचिस का ज्वलन ताप ज्यादा, लकड़ी का ज्वलन ताप और ज्यादा होता है, कोयला का ज्वलन ताप और ज्यादा। सबका अलग अलग ज्वलन ताप होता है। समझ में आ गया कि नहीं? पत्थर कोयला जो होता है ना, ट्रक और से उतरता है, उसमें माचिस मारिएगा डायरेक्ट पकड़ नहीं करता है जल्दी, बहुत उसको फुसलाना पड़ता है। धधक जो बाबू, बेना डोलाना पड़ता है उसको, बबुआ भैया कहना पड़ता है, फूकना पड़ता है। और एक बार धधक गया तो बस हो गया, एकदम ग्रेजुएशन खत्म करके हटेंगे अब। पूरा बढ़िया जलता है 3-4 घंटा वहां पे। तो किसी भी अच्छे ईंधन का कैलोरीफिक मान तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्वलन ताप जिस तापमान पर वो जलना प्रारंभ करता है वो ज्यादा होना चाहिए या कम? हाँ? कितना लोग कहता है ज्वलन ताप ज्यादा होना चाहिए? उष्मीय मान तो ईंधन का, इस ईंधन का उष्मीय मान तो पता है कि ज्यादा होना चाहिए। बताओ भाई, उष्मीय मान ज्यादा होना चाहिए। ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर एवरेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरेज। ये तो हम चाइनीज लिख दिए जी कुछ। ना ज्यादा ना कम। सच में सेंचेंग पढ़ो तो क्या लिखा है?
चलिए ध्यान दे, तो इनका ज्वलन ताप न ज्यादा होना चाहिए न कम। आप खुद देखिए ना, हमारे यहाँ जो एलपीजी सिलेंडर गैस का यूज होता है उसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत ही कम, दाएं से आग पकड़ लेता है। कितना डिस्टर्ब करता है, आग तुरंत पकड़ लेता है, डर होता है कहिए भड़क जाएगा आदमी, तो इसलिए उसमें ना इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं, आपको पढ़ा दिए इथाइल मरकेप्टन। गैस गंध मिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इथाइल मरकेप्टन, हाँ इथाइल मरकेप्टन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? दुर्गंध मिलाने के लिए तो ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अगर किसी चीज का उष्मीय मान बहुत कम है तो उसे हवाई जहाज के फ्यूल में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हवाई जहाज में पेट्रोल का यूज नहीं किया जाता है, धाए से आग पकड़ लेगा ऊपर। जहां इंजन टेम्परेचर ज्यादा हुआ, गर्मी का दिन आया, रेगिस्तान के जहाज को तो कभी सोच रहा बर्फ के ऊपर से उड़ना है, कश्मीर से उड़ते हुए राजस्थान में लैंड करना, वहां बर्फ जम रहा था, यहाँ मार रेगिस्तान में धूले उड़ रहा है। अब पेट्रोलियम का यूज करेगा धधक जाएगा। डीजल भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि डीजल में एनर्जी लैग आती है, वहां पे एक जैसा ऊर्जा नहीं। अब मोटरसाइकिल चलाइएगा ना, कभी कभी पिस्टन का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, पिस्टन वाला जो इंजन होता है ना एक जैसा प्रेशर नहीं देता, इसलिए मोटरसाइकिल को कभी देखिए ना धुक 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 करके धक्का मारने लगता है, सोचा वो जॉर्जिया में मारने लगेगा, इसे तो सब फेंकाइए जाएगा। सो वहाँ सर्कुलर मोशन वाला इंजन यूज करते हैं जो हमेशा एक समान चलते रहता है। समझ में गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हवाई जहाज में केरोसिन तेल का यूज करते हैं, भाई केरोसिन तेल। मोटरसाइकिल के तेल से हमेशा पेट्रोल का तेल सस्ता रहता है, जहाज का हमेशा पेट्रोल डीजल इन सब से सस्ता रहा हमेशा। अभी भी आपका 55-56 रुपया चल रहा है हवाई जहाज का, हवाई जहाज खरीदने लायक है, हाँ? कौन भरवाएगा इसे 100 रुपया लीटर यहाँ पे डीजल, हाँ? आगे बढ़े, डीजल बहुत महंगा हो गया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। 90 रुपया पेट्रोल, 90 रुपया है। चलिए अब ईंधन में देखते हैं, पेट्रोल डीजल होगा 90 मेरे ख्याल से, 90-95 डीजल, 100 के पार चल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग होता है टैक्स के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं ईंधन। ईंधन में पहला ईंधन क्या देखते हैं, कोयला। ईंधन में कोयला एक बहुत बेहतरीन ईंधन होता है कोयला। अब हम ये जो कोयला बात कर रहे हैं ना, ये जमीन से निकलने वाला कोयला है जो कि एक औषधि चट्टान है। ज्योग्राफी में पढ़ा दिए हैं कि औषधि चट्टान कैसे बनते हैं। पेड़ पौधों के पेड़ दब जाते हैं, उनके ऊपर लाखों टन प्रेशर लगाना पड़ता है, बिना ऑक्सीजन बिना एयर के नीचे से गर्म करना पड़ता है, तो वो भंजन द्वारा बनते हैं क्या चीज, कोयला। अगर हम इन कोयला को वापस ले आके सीधे जला दे तो नॉर्मल कोयला की तरह जल जाएगा। 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं इसको। सबसे अच्छा होगा एंथ्रासाइड, जो भारत में ना के बराबर है। भारत में सबसे ज्यादा है तो बिटुमिनस है। कौन सा है, बिटुमिनस। उसके बाद लिग्नाइट कोयला वगैरह आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कोयला को डायरेक्ट यूज करने से कुछ खास फायदा नहीं है, तो हम लोग कोयला को 1300 डिग्री सेल्सियस पर भंजन करते हैं। क्या करते हैं, भंजन। भंजन में बताइए क्या ऑक्सीजन दिया जाता है, वायु भंजन करते हैं, तो इसमें वायु को क्या कर दिया था, रोक दिया। वायु को रोक कर भंजन करते हैं, यानी एक गैस चैम्बर में डालते हैं, उसका दरवाजा बंद कर देते हैं एयर टाइट करके, उसकी एयर को निकाल देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस, 1300। जान निकल जाएगा इसका, 1300 डिग्री सेल्सियस। समझिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोलता है, किसी को खोलल पानी फेंक दीजिए ना, ठंडी के दिन में भी फेंकिएगा तो लहर जाएगा। इस कितना डिग्री पे जा रहा है, 1300 डिग्री सेल्सियस पे जा। 1300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये 2 चीजों को देता है। एक इससे गैस निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं कोल गैस। इससे निकलने वाली गैस को कोल गैस, अंग्रेजी हिंदी दोनों का नाम कोल गैस होता है। और इससे एक तो गैस निकल गया, गैस का नाम क्या हो गया, इससे निकलने वाला गैस कोल गैस हो गया। कोल गैस में क्वेश्चन पूछता है क्या क्या पाया जाता है, तो ये तो जो इसके अंदर वाष्प होगा, जो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ वाष्प होता है, गैस होती, गर्म करेंगे तो निकल जाता है। तो जो गैस निकला उसे क्या कहा गया, कोल गैस। और जो सॉलिड पार्ट बच गया वो और कठोर हो जाएगा कि नहीं, और कठोर हो जाएगा। कोयला जो है खत्म थोड़ी हो जाएगा। ऑक्सीजन देवे नहीं किए, हवा नहीं दिए तो जलेगा नहीं। हवा दिए रहता तब ना जलता, हवा देवे नहीं किए तो जलेगा नहीं। इसके अंदर का जितना वाष्प था क्या बन के निकल गया, कोल गैस। और जो एकदम टाइट होके बचेगा एकदम सॉलिड, उसे कहेंगे कोक। क्या बन गया, कोक। समझ आ गया कि नहीं गया। अब बताइए अच्छा ईंधन कोयला या कोक, कोक। अच्छा कौन होता है, कोक ज्यादा अच्छा होता है। 2 किलो कोयला जलाने से अच्छा 1.5 किलो कोक जला दीजिए, बराबर उसमें देगा यहाँ पे। तो कोक अच्छा ईंधन होता है। अब ध्यान से समझते हैं, कोल गैस जो होता है
इसमें बहुत सारे अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, CH4 मीथेन होते हैं सब, और भी कई गैसें होते हैं, लेकिन यही मेन मुख्य रूप से होते हैं। बाकी गैसें 1-8% में होते हैं, तो आपसे नहीं पूछने वाला है, मेनली मुख्य पूछता है। तो कोल गैस में आपको पढ़ा दिए हैं बायोलॉजी में कि जब भी आप किसी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से दम घोटने वाली गैस निकलती है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पढ़ाए हैं कि किसी भी ईंधन में हाइड्रोजन और कार्बन पक्का पाया जाएगा। तो यहां से कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे भी हाइड्रोकार्बन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। समझ में आ गया कि नहीं? कोल गैस में बताइए क्या क्या मिलेगा? हाँ, कुछ कुछ मिलेगा जो बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस सब चीजों को ध्यान से, ऐसे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जिन्ना कोई दिक्कत? काला खांसी, तुम ही तो जेबरा वाला कपड़ा पहन के आया। हाँ, लाइनिंग बनाया है पूरा जेबरा ही से उस पर। हाँ, लग भी रहा है वैसे ही। आगे बढ़े। कौन चीज देख रही है जो तुम लोग उधर? आगे बढ़े। अब बच गया कोल। कौन सा? कोल। कोक। क्या बच गया? कोक। देखिए, कोक से भी हम दो चीजों को बना सकते हैं। कोक से दो चीजों को बना सकते हैं। जब हम कोक को तापमान देंगे, कोक को क्या दे देंगे? तापमान। तो कोक को ताप देने से ये गर्म होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा गर्म कोक। क्या हो जाएगा? गर्म कोक। गर्म कोक क्या हो जाएगा? गर्म कोक। गर्म कोक अलग टाइप का ईंधन बन सकता है। गर्म कोक, और जब भी किसी चीज को तापमान देंगे तो गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो गर्म कोक को अगर इसके साथ आप वायु छोड़ दीजिएगा, क्या छोड़ दीजिएगा? वायु, तो ये बन जाएगा प्रोड्यूसर गैस। क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर गैस। कौन सा गैस? प्रोड्यूस गैस। क्या बन जाएगा? प्रोड्यूस गैस। प्रोड्यूस गैस में क्या होना चाहिए? कोक के साथ, गर्म कोक के साथ वायु। कोक को, ये कोक आप पहले ही गर्म करके मिले, फिर इसे क्या कीजिए? गर्म कीजिए। गर्म करके एकदम लाल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाल कर दीजिए। समझ आ गया कि नहीं? तो इसे एकदम लाल गर्म कर दिया, और उसके ऊपर क्या फेंकिए? हवा। तो हवा में अलग अलग गैस है, उससे रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा? प्रोड्यूस गैस। रिएक्शन करके क्या बनाएगा? प्रोड्यूस गैस। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बनाएगा? प्रोड्यूस गैस। अगर आप गर्म कोक के ऊपर, किसके ऊपर? गर्म कोक के ऊपर हवा ना दे के क्या दे दिए? जल। क्या दे दिए? जल। तो ये बना देगा वाटर गैस। क्या बनाएगा? वाटर गैस। क्या बनाएगा? वाटर गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोक ऑलरेडी गर्म था। देखिए, हमको सबसे पहले क्या मिला? कोयला। कोयले को 1300 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया? भंजन किया। भंजन में वायु दिया जाता है, दे देंगे, जरिए जाएगा। यहाँ पे 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जहां हवा देंगे आग पकड़ लेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ये क्या निकालेगा? गैस, कोल गैस। और दूसरा क्या बनेगा? कोक। जब हम कोक को तापमान देंगे तो ये गर्म होगा। गर्म कोक के अगर आप वायु देते हैं तो क्या बनेगा? प्रोड्यूसर। हाँ, प्रोड्यूस गैस। और गर्म कोक पर आप जल दीजिएगा तो क्या बनेगा? जल। कौन सा गैस? जल। बताइए, अगर कोक को आप गर्म कर दे रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो गर्म कोक एकदम लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगार हो जाएगा। और उसके ऊपर हवा देंगे तो ये भाप बन जाएगा। तो ये हो जाता है वायु अंगार गैस। इसे क्या कहते हैं? वायु अंगार। ऐसे भाप अंगार गैस। कौन सा गैस? भाप अंगार गैस। तो पनिया दीजिएगा तो भाप ना बन जाएगा, एकदम लाल लाल लोहा के ऊपर पानी फेंकिएगा, क्या बन जाएगा? तो ये क्या बन गया? भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस। इसे क्या कहेंगे? वायु अंगार गैस। वायु क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हवा दी है इधर से। अंगार क्यों पड़ा? लाल। क्या था? लाल। तो वायु अंगार गैस को क्या कहते हैं? प्रोड्यूस गैस। अब भाप अंगार गैस को वाटर गैस। वायु अंगार गैस को वाटर गैस। भाप अंगार गैस को भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, उल्टा बोल दिए हैं, कोई बात नहीं, आप सीधा कर दीजिएगा। हम उल्टा बोल दिए हैं। अब सी दोबारा, फिर से अब सी मतलब नहीं समझता है, दोबारा नहीं होता है। चलिए वंस मोर। हाँ, वंस मोर। कंप्यूटर में उसको अंडू रीडू बोलता है। गलती हो गया तो उसको क्या कर दिया? अंडू। कंट्रोल जेड,
कंट्रोल जेड मारिएगा, जो चीज किए रहेंगे एक एक स्टेप पीछे जाएगा। ये है कंट्रोल जेड, जो लिखे हैं एक स्टेप पीछे चल जाएगा। देखिए सब एक और स्टेप पीछे जा रहा है। अभी तुम गाँव में है, बहुत दिन बाद आया ये बैल आई। हाँ, किसका नसीब फूटा था जो के रस बिया किया है। जा इधर, आज भी बदनसीबी यही होता है बेचारा, सबको बता। अगर जानल रहता तो थोड़ा से तो कब्बो भी आना करता। हाँ देखो इधर थापा, इधर देखो, और ये तुम्हारा छोटा हो गया। आगे बढ़े। वायु अंगार गैस किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। ये हो गया अंगार, तो वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस। हाँ, वाटर गैस। अच्छा, प्रोड्यूसर गैस में इसमें बताइए कार्बन होगा कि नहीं? कोक में कार्बन होगा ही। गरम काहे लिख दिए इसको, ऐसे ही लिख देते हैं। कोक को गरम करेंगे तो ऑटोमेटिक गरम कोक हुआ। यहाँ कोक से क्या हुआ है? गरम कोक। यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस N2, CO प्लस N2। अब वाटर गैस का होता है CO प्लस H2, CO प्लस H2, CO प्लस। मुख्य रूप से हमको क्या मिला था? कोयला। कि तबिया में पढ़िएगा ना, सब बिखेर के लिख ले। कहीं लिख दिया है कोक, कहीं लिखा है वाटर गैस, कोल गैस, ये गैस वो गैस, पूरा रैंडम बिखर गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत अच्छे ईंधन होते हैं। ये गैस भी अच्छा ईंधन होता है, ये भी ईंधन होता है, ये भी ईंधन होता है, सब जगह ईंधन होता है। लेकिन ये सब ज्यादा, कोल गैस ना ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन था, जिस वजह से इसका यूज कम किया जाता है। अब कोयले की कैटेगरी देखते हैं। आपको ये कोयले का भंजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोयले का भंजन कितने डिग्री सेल्सियस में? 1300 डिग्री सेल्सियस। क्या उस समय आपको वायु के संपर्क में आने देना है? अच्छा, वायु के संपर्क में ला देंगे तो क्या हो जाएगा? आग पकड़, सत्यानाश हो जाएगा, जल गया, तब तक कोनो काम का नहीं होगा। हाँ, नहीं होता, वायु नहीं ना रहता है उसमें से, सारी गैसें निकल के एकदम कंप्लीट सॉलिड हो जाता है। 1300 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या करना? आप जलाना चाह रही हैं उसको। हाँ, तो उसमें नष्ट हो जाएगा, तो वही तो नष्ट करना है, कोल गैस के रूप में निकल जाएगा। जैसे अंगूर होता है, उसको भंजन करना है तो उसको गर्म कीजिए, उसके अंदर की सारी उसमें वाष्प बन के क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, किशमिश बन जाएगा। नहीं बन गया? कहना क्या चाह रही हो? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? भंजन नहीं करें, चलो ठीक है, भंजन नहीं करना है। बमनी को क्या चाहिए? कोयला। इसको अपना काम बनना चाहिए, बाकी इसको कहें जब कोयला में आग पकड़िए लेता है तो ये सब काहे नौटंकी करना है? चलिए, उसमें निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है? हम भंजन कर क्यों रहे थे? उसकी हीट को क्या करना? निकालने के लिए। जल के तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसको हम वायु नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे फायदा ये होता है कि जब कोयला देते हैं तो उसमें वाष्प होता है। क्या होता है? वाष्प होता है। तो जब हम जलाएंगे ना तो घना धुआं के साथ जलेगा, क्योंकि उसमें वाष्प होता है, अच्छा से पकड़ेगा नहीं। और जब भंजन करके कोक जला देंगे, सारा पानी, नमी, वाष्प उड़ गया, धधक के जलेगा, एकदम खतरनाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोल गैस का फॉर्मूला याद रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन क्या बन जाता है? क्या बन गया? याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कहां पे? वायु को एकदम डायरेक्ट संपर्क में नहीं लिया जाता। ऐसे घरे में ये सब प्रोसेस नहीं ना किया जाता है, मशीन उसीन लगल रहता है। बाबू के क्वेश्चन सही है। यहाँ कोक गर्म है, वायु मिलाएंगे तो आग नहीं पकड़ लेगा। यहाँ पे उतना कंट्रोल टेम्परेचर, मशीन बड़ी बड़ी भट्ठी लगी रहती है, बड़ा बड़ा मशीन फैक्ट्री में काम होता है। ऐसे आप कौन चीज सोच रहे हैं? छैटी में गर्म करके हवा बेना डोला देंगे ऐसे? आप प्रोड्यूसर गैस, हाँ? आप कहाँ गर्म करके सोचे? तसला में। कि तसला में कोक गर्म किए, बेना डोला है, प्रोड्यूसर गैस। हाँ, ऐसे नहीं ना निकल जाता, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। वहां वही यहाँ पे भी होता है। यहाँ डायरेक्ट पानी थोड़े झोंक दिया जाता है, पानी का फुहार बनाया जाता है, तो वही रिएक्शन करके क्या बनाता है? वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला CO प्लस H2। अब कोयला, नॉर्मल कोयला, जैसे बमनी को क्या चाहिए था? नॉर्मल कोयला।
कोई मतलब नहीं इसको भंजन वंजन करने से। समझ आ गया कि नहीं क्या? तो देखो बबनी अपना उष्मा तब तक नहीं नष्ट होगी जब तक उसमें आग नहीं पकड़ लेता है। समझा? किसी चीज की उष्मा उसमें स्टोर रहेगी तब तक जब तक वो आग नहीं पकड़ लेता। इसीलिए तो वायु के संपर्क रोका गया, नहीं तो आगे पकड़ लेगा। और जहां आग पकड़ लिया सारा खत्म उसमें आता। और ऐसे कोयला में कहाँ उष्मा रहता है? ऐसे कोयला उठाएंगे तो गर्म लगता है, तो कहां से उसमें उष्मा है? उसमें तो वाष्प है, अलग अलग गैसेज हैं। हम भंजन करेंगे वायु को हटा के, वो गैस निकल जाएगी, सॉलिड कोयला एकदम बच जाएगा। इसमें उष्मा कहां से ला रही है? एनर्जी बोलना चाह रही है उसका। खतरनाक क्वेश्चन पूछती है। आगे बढ़ते हैं। कोयला, कोयला हम लोग को अवसादी चट्टान है। कोयला कैसा है? अवसादी चट्टान। कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? और हटा दो तो शादी ही हो जाएगा। फिर कोयला की तरह जल जाओगे। हटा दें, फिर कोयला की तरह जल जाएंगे आप लोग। ईंधन के काम आएगा, भंजन होते रहेगा डेली आपका। वायु की अनुपस्थिति में आपका क्या होगा? भंजन। फिर कोक बनेंगे, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। कोयला एक कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान। ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। शॉर्टकट ट्रिक, एवी लिपि, एवी लिपि, एवी लिपि, एवी लिपि। सबसे बढ़िया कोयला ए से एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट कोयला सबसे घटिया कोयला पीट कोयला, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। इसमें 95% कार्बन पाया जाता है, इसमें लगभग 50%। परसेंटेज का कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना कितना रहेगा, 2-4% आगे पीछे मारते रहिएगा। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 95, तो एकरा दे दीजिए 80, एकरा दे दीजिए 60, आई चल गया 50, हो गया काम खत्म। इतना याद किला बिना का जरूरत है, नहीं समझे? तो इसमें कितना परसेंट? 95। सबसे अच्छा कोयला, उसके बाद विटुमिनस कोयला, विटुमिनस कोयला। घरेलू कोयला किसे कहते हैं? घरेलू कोयला विटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला, लिग्नाइट कोयला। सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया घरेलू कोयला विटुमिनस। भूरा कोयला लिग्नाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा भारत में एंथ्रासाइट कोयला नहीं है। कश्मीर के क्षेत्र में थोड़ा सा बहुत, तो उसका विदोहन अभी नहीं हुआ, खनन बड़ी टफ है उसका। भारत में सबसे ज्यादा विटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा विटामिन। दुनिया में जितना एंथ्रासाइट कोयला है उसका अधिकांश भाग चाइना में है। चाइना खनिज संपदा से भरा हुआ है, जिसमें उसने तिब्बत पे कब्जा किया, जिससे उसको सारा का सारा खनिज मिल गया। अब भारत चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था तिब्बत के लोगों को। यहाँ पे चाइना ने पूरी तरह से तिब्बत को क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत अगर अमेरिका की तरह एग्रेसिव होता तो चाइना भी रूस की तरह 15 देशों में टूट गया रहता, लेकिन वो 15 देश में नहीं टूटेगा। चाइना 3 देश में टूटेगा, एक सिंजियांग, तिब्बत और हान चाइना, मंचूरिया और इनर मंगोलिया एक में रहेंगे सब, वो नहीं टूटने वाले। वो तीनों बकलो लेके जिसन है सब। आगे बढ़े। सिंचाई कोई दिक्कत? हान चाइना का ही ना, इन्हें अलग हो गया नहीं, सब जगह रहेगा हमारा। हान चाइना का है यहाँ पे। बताइए, टेंशन हो गया उसको? आगे बढ़े। कोयला कितने प्रकार का? हाँ, सबसे अच्छा कोयला, सबसे घटिया कोयला, घरेलू कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला। सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होता है? सबसे कम धुआं देता है, सबसे ज्यादा धुआं देता है, सबसे कम उष्मीय मान पीट कोयला। अभी कोयला निर्माण की ही अवस्था में होता है, कोयला निर्माण की अवस्था में। अभी इनिशियल स्टेज में अगर कोयला निकाल लिए तो क्या हो जाता है? पीट कोयला होता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोयला किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। कार्बन ज्यादा रहेगा, वाष्पशील पदार्थ कम रहेंगे। जैसे इसमें 95% कार्बन है। कार्बन एक ईंधन है, ईंधन जल गया धुआं कम देगा। इसमें 85% कार्बन है, अब बाकी बचल 50% कचरा है, तो धुआं कौन देगा? कचरा। हाँ, पीट कोयला ज्यादा धुआं देगा। समझ में आ गया? जैसे जो लड़का पढ़ने में तेज है, उसके दिमाग में ज्यादा
मटेरियल है, शांति से बैठल रहेगा। और जितना बैल है सब यहाँ पे, उसके दिमाग में कचरा है, पड़ोसी या पर्यटक का है, तो वो सब क्या ज्यादा धुआं देता है, सब समझ में, हल्ला ज्यादा करता है सब। पीछे है सब 2-4 गो पर्यटक वाला एक को पीटे तो हम अभी तक हाथ झंझना रहा है। बिजली बनाने के लिए सबसे अच्छा एंथ्रासाइड होता है, लेकिन भारत में है ये नहीं, तो कौन सा, बिटुमिन। कैसा होना चाहिए, बिटुमिन। समझ में। तो सबसे अच्छा से क्या मतलब, जैसे पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा से क्लासरूम में एसी होना चाहिए, बढ़िया बेंच होना चाहिए। यहाँ जमीन पे बैठ के पढ़ रहा है, ठीक से पंखों नहीं है, खड़ा होकर पढ़ रहा है यहाँ पे, फिर भी पढ़ रहे हैं लोग कि नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत हो रहा है, सब ऐसे ही पढ़े तो। हाँ, बेंच हटा दे सब। किसी को दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े। देखिए, कोयले को अगर बहुत हार्ड बना देते हैं, बहुत हार्ड, तो कोक बन जाता है। थोड़ा ही हार्ड बनाते हैं तो चारकोल बनता है। समझ में आ गया कि नहीं, बनता दोनों भंजन से। लेकिन अगर 1300 डिग्री सेल्सियस पे भयानक गर्म कर दिए तो कोक, नॉर्मल गर्म करेंगे तो चारकोल। तो कोयला अच्छा कि चारकोल, कोयला, कोयला से अच्छा चारकोल, चारकोल से अच्छा कोक। समझ में आ गया। बस टेम्परेचर का अलग अलग अंतर है, थोड़ा बहुत का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो बढ़िया कोक होता है कि चारकोल, हाँ कोक, उससे कम होता है चारकोल होता है। तो जितना जरूरत है उतने हिसाब से यूज करना चाहिए। जहां चारकोल की जरूरत है वहां क्या यूज किया जाता है, चारकोल बनाना भी तो इजी रहता है, कम ही डिग्री सेल्सियस देना है उसको, तुरंत बन जाएगा क्या, चारकोल। और कोक में तो हर एक गैस को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा कोक। अब देखते हैं पेट्रोलियम, क्या देखते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या देखेंगे, ठीक लिखा है जी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी किससे मिलता है, अवसादी चट्टानों से। किससे मिलेगा, अवसादी चट्टानों के पास ही क्या मिलता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में मुख्य रूप से हम लोग पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम में मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम में मुख्य रूप से। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है। जिस तरह से हम लोग चावल के साथ माढ़ निकालते हैं ना, चावल के साथ माढ़ अब तो नहीं निकलता है, कुकर के जमाना, गांव वगैरह में अभी भी निकलता है चावल का माढ़। देखें सीबीएसई वाला, राइस, राइस, हाँ स्टीम राइस स्टीम राइस, वैज्ञानिक सीबीएसई, माढ़ वगैरह देखे हो कि नहीं। चलिए, तो माढ़ की तरह गाढ़ा पदार्थ होता है पेट्रोलियम। उसमें माचिस मारेंगे आग नहीं पकड़े, अभी नहीं की जाके मार दे धबक जाएगा ये, मतलब उतना आराम से आग नहीं पकड़ता है, बड़ा मुश्किल से आग पकड़ता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, एक बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जब पेट्रोलियम निकाला जाता है जमीन के नीचे से निकालना होता है, और सादी चट्टान जहां हो गया उसी के नीचे से इसे निकाला जाता है। तो इसे निकालने के लिए रिग मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चट्टान है यहाँ पर, और ये बड़ा सा चट्टान है, ज्यादातर पेट्रोलियम समुद्र पे पाया जाता है या रेगिस्तान पे। जहां जहां रेगिस्तान है ना, करोड़ों साल पहले वहां समुद्र था। समझ आ गया, इसका मतलब जहां जहां समुद्र है वहां करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है, रेगिस्तान होने वाला है। समझ, सहारा मरुस्थल समुद्र था, आज भी रेगिस्तान में वेल मछली की आपके कंकाल मिल जाते हैं सब। हिमालय पर्वत में मगरमच्छ का कंकाल मिल जाता है। कहां करने गया था, पहाड़वा पे मगरमच्छ टहलने गया था। देखिए ये समुद्र है, क्या ये समुद्र, और समुद्र के नीचे यहाँ पे, इसके नीचे क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम। अब यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है। तो ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, उसके ऊपर ये कठोर चट्टान है। जैसे हमारा जमीन है, जमीन के नीचे पानी है, तो क्या बिना पाइप डाले निकल जाता है, नहीं निकलता। तो यहाँ क्या किया जाता है, एक बोर किया जाता है। क्या किया जाएगा, बोर कर दिया जाएगा। हो गया यहाँ पे बोरिंग, जहाज पे लगा के बोर कर दिया जाता है। अब फिर यहाँ पे एक तो बोर कर देगा, 2 बोर कर देगा। अब एक बोर पे भी हो सकता है, सिंगल बोर पे भी हो सकता है। इधर से डाल देगा एयर, यहां से क्या डालेगा, एयर। ये प्रेशर सीधे पाइप से यहां जाएगा। अब इसमें हलचल करेगा तो ये कहां से निकलेगा, ऊपर से, यहां से निकल जाएगा पेट्रोलियम। इसको भर देगा जहाज में, लेके चल दिया कहां पे, घरे
निकाल लिया वहां से पेट्रोलियम। कभी कभी डायरेक्ट ड्रिलिंग से निकाल लिया जाता है, कभी एयर प्रेशर से, जैसा जैसा जरूरत रहा उसी हिसाब से काम करता है। तो पेट्रोलियम कैसा पदार्थ है? गाढ़ा पदार्थ। इसे निकालने वाली मशीन को हम रिग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिग। ये ऑयल रिग है। बड़ी वाली मशीन को क्या कहते हैं? रिग कहते हैं। इसे छानने के लिए जो रिफाइनरी होती है, क्या होती है? रिफाइनरी। वहां प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन उस विधि को कहते हैं जिसमें एक ही पदार्थ को अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। जैसे हम दूध गर्म करते हैं तो नॉर्मल आसवन होता है, दूध का पतीली है गर्म कर दिए वहां पे। अब अगर पतीली अलग अलग गर्म करते रहे कि एक जगह 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग अगर हम गर्म करें तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रभाजी आसवन। क्या कहेंगे? प्रभाजी आसवन। समझा गया कि नहीं? कभी कभी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे दूध गर्म करिएगा तो उसमें मलाई जमेगा, फिर मलाई छान लीजिए, खा गए, 2-3 घंटा बाद फिर गर्म कीजिए, एक और पतला मलाई जमेगा। समझा गया कि नहीं आ गया? फिर निकाल दीजिए, फिर गर्म करिए, सोचा फिर एकदम पतला बनेगा, एकदम पतला, फिर निकालिए, फिर गर्म कीजिए। उठ के गरियाना देगा तो कहिएगा हमरा पे तुम प्रभाजी आसमान का प्रयोग करता है। आप नौटंकी जब है जितना दे दिए वहां पे, नौटंकी पे नौटंकी कर रहा। तो पेट्रोलियम ऐसे गरियाता नहीं है, उसे बार बार अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो जब गर्म करेंगे तो शुरुआत में मिल जाता है डीजल, और गर्म करेंगे पेट्रोल, ऐसे गर्म करते गए नॉर्मल, कभी किरोसिन तेल मिलेगा, सबका अलग अलग टेम्परेचर है, कितने डिग्री पे डीजल निकलेगा, और गर्म करेंगे तो पेट्रोल निकल जाएगा, और गर्म करेंगे तो किरोसिन तेल निकल जाएगा, अलग अलग निकलते रहता है। तो पेट्रोलियम एक कॉमन पदार्थ है जिससे हर चीज अलग निकलता है। जैसे दूध है ना, किसी अलग विधि से करिएगा तो मक्खन निकल जाएगा, कोनो और विधि निकालिएगा तो घी निकल जाएगा, और विधि निकाले मलाई निकल जाएगा, और कुछ पनीर निकल जाएगा, और कोनो विधि अपने छेना बन जाएगा। सेम वैसे ही पेट्रोलियम होता है, अलग अलग विधि अपनाइए, अलग अलग टेम्परेचर लगाइए, अलग अलग चीज मिलते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, मतलब गाढ़ा किया जाता है। अच्छा, गाढ़ा कैसे? खोद कैसे रहे? गधा कहेगा मशीन होता है, ड्रिलिंग मशीन, खोजने के लिए विधि, अंदर में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है खोजने की विधि। मत जानो तुम गांव में पेट्रोलियम खोजेगा, मशीनें आती हैं ये सब चीजों के खोजने के लिए। करा बताइए ना कैसे खोजा जाता है। अच्छा, ये क्या करेगा, कैसे खोजा जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी जान के, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। और अगर ये जान गया ना तो भर गांव पेट्रोलियम खोजेगा अपना, जेकर खेत खोद काट के रद्द कर देगा। आप आगे बढ़े। तो पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन से बनता है कि नहीं बनता? तो बताइए, पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन से बनेगा। इसी से क्या निकलेगा? किरोसिन। किरोसिन निकल सकता है। इसी से क्या निकल सकता है? डीजल और पेट्रोल, सब इसी से निकाला जाता है। किससे? पेट्रोलियम से। इसीलिए इसे तरल सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल सोना, एकदम तरल सोना निकल। उसमें से पेट्रोलियम निकाल लिए, मिट्टी तेल निकाल लिए, डीजल निकाल दिए। मिट्टी तेल में थोड़ा सा कुछ यौगिक मिला दिए ताकि मिट्टी तेल जमे नहीं, जल्दी आग ना पकड़े, तो एविएशन फ्यूल हो गया, तो हवाई जहाज में भेज दिए यहाँ पे। और सब निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, कुछ ना कुछ कचरा बचेगा। उसको छोटा सा डिब्बा में पैक करके और लिख दिया जाता है वैसलीन। समझ में गया नहीं गया? तो पेट्रोलियम का जितना कचरा हो गया उसको ऐसे ऐसे कुदारी से ऐसे बकोट बकोट के देंगे। समझ गया कि नहीं? अब उसको ले जाया जाता है ब्यूटिशियन सबके पास, मतलब ब्यूटी। सुनो, अब उसमें अलग अलग पदार्थ उससे बनाया जाता है। कुछ उसमें फेयरनेस के लिए आता है, किसी किसी का स्किन एकदम ड्राई होता है तो उसको पचर पचर करने का शौक है, किसी का एकदम स्किन पचर पचर है, एकदम नाक पे से दूध पौआ तेल छोड़ता है तो उसको सुखाने का शौक है। तो अलग अलग क्रीम निकलेगा। अभी देखिए, अगर ठंडी का दिन है, लड़का खड़े चल जाएगा धूप सेकने से, और झोंस के आएगा एक और से चितका बड़ा होके, और लड़की उसके लिए सन्स बुलेट प्रूफ क्रीम। समझ गया कि नहीं गया? बढ़िया से पोत के एकदम, ओ माय गॉड, धूप में वो डायरेक्ट नहीं सकेगी, कुछ ना कुछ ऐसे छज्जा निकलने रहेगी ऐसे, ओ माय गॉड माय ब्यूटी विल लॉस। नहीं समझ गया?
डराई लेती है यहाँ पे, अरे बाप रे करिया हो जाए तो आकाशवा छोड़ दे तो। आगे बढ़े तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा पदार्थ है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो नहीं, काला खसी अच्छा लड़का है। तुम लोग क्यों बोलेगा उसको काला खसी? दांते काट लेना अगर काला खसी बोला तो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? तरल सोना। क्या कहेंगे? तरल सोना। इसे डीजल निकला, पेट्रोलियम निकला, सब निकला। उसके बाद भगवान का आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए, लड़की लोग किसके लिए? पेट्रोलियम। नहीं तो आधा ब्यूटी क्रीम तो ऐसे गायब हो गया रहता, नहीं समझ में गया? कचड़ा से निकल गया ब्यूटी क्रीम। चलिए आगे बढ़ते, अब आगे का क्लास मंडे को कर लेंगे। आज के लिए मंडे को पीडीएफ दे देंगे।